Welcome to Physics Inside Out. फिजिक्स इनसाइड आउट लाया आपके लिए एक्सपेरिमेंट टू डिटरमिन द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल एंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू कॉइल्स ऑफ ए ट्रांसफार्मर। इस एक्सपेरिमेंट में हमने सेल्फ इंडक्टेंस एक कॉइल की मेजर करनी है और उसके बाद एक ट्रांसफार्मर की दोनों कॉइल्स की म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड आउट करनी है। इससे पहले भी हमारे चैनल पे सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस की वीडियो मौजूद है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। उस एक्सपेरिमेंट में हमने सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस ग्राफ की मदद से फाइंड आउट की थी। इस एक्सपेरिमेंट में हम ये दोनों इंडक्टेंस फाइंड आउट करेंगे विदाउट ग्राफ। एक्सपेरिमेंट को मुख्तलिफ सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू द एक्सपेरिमेंट, उसके बाद ऑपरेटर्स की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, ऑब्जर्वेशंस, कैलकुलेशंस और फाइनली रिजल्ट। तो लीजिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू द एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले हम सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन करने जा रहे हैं। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होती है? किसी भी कॉइल में से पास करने वाली करंट को चेंज किया जाता है तो उसमें वोल्टेज इंड्यूस होती है। कॉइल की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो चेंज इन करंट को अपोज करती है, उस प्रॉपर्टी को हम इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस को हम L से डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला है L इक्वल टू एन फाई ओवर आई। इस फार्मूले में L सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल है और इसका यूनिट है हेनरी। N नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल है, फाई मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल है और इसका यूनिट वेबर है। I इज करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल और इसका यूनिट एम्पेयर है। एक्सपेरिमेंटली सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल फाइंड आउट करने के लिए हम ये फार्मूला यूज करते हैं L इक्वल टू Z ओवर 2 पाई F। इस फार्मूले में Z इम्पीडेंस ऑफ कॉइल है जिसका यूनिट ओम है और F फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सोर्स है, इसका यूनिट हर्ट्स है। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होती है? जब एक कॉइल में करंट चेंज होती है तो म्यूचुअल कपलिंग की वजह से सेकंड कॉइल में वोल्टेज इंड्यूस होती है। इस फिनोमेना को म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं और इस प्रॉपर्टी को म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स का फार्मूला है M इक्वल टू K इंटू स्क्वायर रूट ऑफ L1 L2। इस फार्मूले में M म्यूचुअल इंडक्टेंस है बिटवीन टू कॉइल्स और इसका यूनिट है हेनरी। K कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग है, L1 और L2 सेल्फ इंडक्टेंसेस हैं प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स की। एक्सपेरिमेंटली म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करने का फार्मूला है M इक्वल टू VS डिवाइडेड बाई 2 पाई FIP। इस फार्मूले में VS वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल है और इसका यूनिट है वोल्ट। IP करंट है प्राइमरी कॉइल में और इसका यूनिट है एम्पेयर। F फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सोर्स है और इसका यूनिट हर्ट्स है। एक्सपेरिमेंट ऑफ सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस परफॉर्म करने के लिए जो ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड है ये उसकी लिस्ट है। इसमें AC पावर सप्लाई है 0 से 10 वोल्ट तक, AC मिली एमीटर है 0 से 100 मिली एम्पेयर का, AC वोल्ट मीटर है 0 से 10 वोल्ट तक, एक ट्रांसफार्मर है और फ्लेक्सिबल कनेक्टिंग वायर्स हैं। सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड आउट करने के लिए जो सर्किट डायग्राम है वो आप इस सेक्शन में देख रहे हैं। इस सर्किट डायग्राम में ये की है, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ये रियोस्टेट या पोटेंशियोमीटर है, ये इंडक्शन कॉइल है, ये मिली एमीटर है और ये वोल्ट मीटर है। ये वो ऑपरेटर्स है जिसकी मदद से हम सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ ए इंडक्शन कॉइल फाइंड आउट करते हैं। इस ऑपरेटर्स में ये AC पावर सप्लाई है, ये इसका वोल्टेज सिलेक्टर है, इसकी मदद से हम वोल्टेज को 1 वोल्ट से लेकर 10 वोल्ट AC तक सेट कर सकते हैं। ये इसका ऑन ऑफ स्विच है, ये इसके आउटपुट टर्मिनल्स हैं। ये एक्सपेरिमेंट का मेन यूनिट है। इसमें यहाँ पर एक इंडक्शन कॉइल बिल्ट इन है। ये वोल्ट मीटर है, ये मिली एमीटर है। इसमें ये याद रखना है कि ये AC वोल्ट मीटर है और ये AC मिली एमीटर है जो कि AC करंट को नोट करेगा। एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हम
इन कनेक्टिंग वायर्स की मदद से कनेक्शंस कंप्लीट करेंगे। यहाँ से आउटपुट टर्मिनल्स को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और सेल्फ इंडक्टेंस मेजर करने के लिए इन दोनों टर्मिनल्स को यहाँ पे वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद यहाँ से हम वोल्टेज को चेंज करेंगे और वोल्ट मीटर की मिली एम मीटर की रीडिंग नोट करेंगे। तो यहाँ से जो जो हम वोल्टेज को चेंज करेंगे वोल्ट मीटर और मिली एम मीटर की रीडिंग्स चेंज होती जाएंगी, उनको हम अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करेंगे। उसके बाद म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए हम इन दोनों टर्मिनल्स को वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट करेंगे और दोबारा उसी तरह यहाँ से वोल्टेज को इंक्रीज करते जाएंगे और वोल्टेज की हर वैल्यू के लिए यहाँ से वोल्ट मीटर और करंट मीटर की रीडिंग्स को अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करेंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ AC यूज इक्वल टू F, ये फ्रीक्वेंसी हमारी है 50 हर्ट्ज। वोल्ट मीटर की रीडिंग नोट करने के लिए आप देख रहे हैं कि इस पे मार्क्ड है 0 वोल्ट, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट एंड 10 वोल्ट। 0 और 2 के दरमियान अगर आप यहाँ से काउंट करें तो टोटल 10 डिवीजन आ रही हैं। हर डिवीजन कितने वोल्ट को जाहिर करेगी? 2 डिवाइडेड बाई 10, आंसर होगा 0.2 वोल्ट। तो इसलिए वोल्ट मीटर की हर डिवीजन 0.2 वोल्ट को जाहिर करती है। रीडिंग नोट करने के लिए वोल्ट मीटर की नीडल जहाँ पर होगी वहाँ तक हम डिवीजन्स काउंट करेंगे और उन डिवीजन्स को 0.2 वोल्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारी वोल्टेज की रीडिंग होगी। मिली एम मीटर की रीडिंग नोट करने के लिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डिवीजन्स मार्क्ड हैं 0 मिली एम्पेयर, 20 मिली एम्पेयर, 40 मिली एम्पेयर, 60 मिली एम्पेयर, 80 मिली एम्पेयर एंड 100 मिली एम्पेयर। 0 और 20 के दरमियान आप ये डिवीजन्स काउंट करें तो टोटल 10 डिवीजन्स आ रही हैं। हर डिवीजन कितने मिली एम्पेयर को जाहिर करती है? 20 डिवाइडेड बाई 10, आंसर होगा 2 मिली एम्पेयर। तो यहाँ से करंट की वैल्यू नोट करने के लिए नीडल जहाँ पर होगी वहाँ तक हम डिवीजन्स काउंट करेंगे, उनको हम 2 मिली एम्पेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारी करंट की वैल्यू होगी। ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करने से पहले हमने मिली एम मीटर और वोल्ट मीटर दोनों की जीरो करेक्शन फाइंड आउट करनी होती है। उस मकसद के लिए आप देखें तो मिली एम मीटर की नीडल रीडिंग स्टार्ट करने से पहले 0 पर है, इसलिए इसमें कोई जीरो एरर नहीं है, इसकी जीरो करेक्शन निल हो जाएगी। वोल्ट मीटर में आप ऑब्जर्व करें तो ये नीडल भी 0 पर है, इसलिए इसमें भी कोई जीरो एरर नहीं होगा, इसकी जीरो करेक्शन भी निल हो जाएगी। जीरो करेक्शन ऑफ वोल्ट मीटर निल, जीरो करेक्शन ऑफ मिली एम मीटर निल। सबसे पहले हम सेल्फ इंडक्टेंस मेजर करेंगे। सेल्फ इंडक्टेंस मेजर करने के लिए हमने कलेक्शंस कंप्लीट कर दिए हैं। पावर सप्लाई की आउटपुट को हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है और सेल्फ इंडक्टेंस वाले टर्मिनल्स को हमने वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट कर दिया है। ऑपरेटर्स को ऑन कर रहे हैं। यहाँ से पावर सप्लाई से हम वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं। इंक्रीज करने के बाद हम वोल्टेज और करंट की वैल्यूज नोट कर रहे हैं। करंट की वैल्यू हम नोट करते हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे पास 2 डिवीजन आ रही हैं, चूँकि हर डिवीजन 2 मिली एम्पेयर की इक्वल है तो हमारी रीडिंग क्या हो जाएगी? 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मिली एम्पेयर, दैट इज 4 मिली एम्पेयर। वोल्टेज नोट करें तो वोल्टेज में आप देख रहे हैं कि एक डिवीजन आ रही है, हर डिवीजन 0.2 वोल्ट की इक्वल है, तो हमारी रीडिंग क्या हो जाएगी? 1 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 वोल्ट, दैट इज 0.2 वोल्ट। ये 0.2 वोल्ट वोल्टेज और 4 मिली एम्पेयर करंट हम अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। करंट IP एम्पेयर, ये 4 मिली एम्पेयर, तो इसको एम्पेयर में चेंज करेंगे, 4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ एम्पेयर। वोल्टेज VP 0.2 वोल्ट। सेकंड रीडिंग के लिए वोल्टेज को हम फर्दर इंक्रीज कर रहे हैं। वोल्टेज को इंक्रीज करने के बाद यहाँ से वोल्ट मीटर और करंट मीटर की रीडिंग को नोट करते हैं। यहाँ से करंट की वैल्यू आप देख रहे हैं कि हमारे पास 8 डिवीजन आ रही हैं,
क्योंकि हर डिवीजन 2 मिली एम्पेयर के इक्वल है, तो इसलिए करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 मिली एम्पेयर, दैट इज 16 मिली एम्पेयर। वोल्ट मीटर की रीडिंग आप देखें, हमारे पास 4 डिवीजन आ रही हैं, क्योंकि हर डिवीजन 0.2 वोल्ट के इक्वल है, तो इसलिए वोल्टेज क्या हो जाएगी, 4 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 वोल्ट, दैट इज 0.8 वोल्ट। करंट की वैल्यू 16 मिली एम्पेयर और वोल्टेज की वैल्यू 0.8 वोल्ट हम अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। करंट 16 मिली एम्पेयर, 16 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ एम्पेयर, वोल्टेज 0.8 वोल्ट। नेक्स्ट रीडिंग के लिए यहाँ से वोल्टेज को फर्दर इंक्रीज कर रहे हैं और उसके कोरस्पॉन्डिंग वोल्ट मीटर और करंट मीटर की रीडिंग नोट करते हैं। यहाँ से आप देख रहे हैं कि मिली एमीटर की नीडल एग्जैक्टली 40 मिली एम्पेयर पे है, इसलिए करंट की वैल्यू हो जाएगी 40 मिली एम्पेयर। वोल्ट मीटर की नीडल एग्जैक्टली 2 वोल्ट पे है, इसलिए वोल्टेज की वैल्यू हो जाएगी 2 वोल्ट। करंट की वैल्यू 40 मिली एम्पेयर और वोल्टेज की वैल्यू 2 वोल्ट अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। करंट 40 मिली एम्पेयर, 40 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ एम्पेयर, वोल्टेज 2 वोल्ट। यहाँ से इम्पीडेंस फाइंड आउट करेंगे, Z इक्वल टू VP डिवाइडेड बाई IP। यहाँ से VP, यहाँ से IP लेंगे। उसके बाद सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला है Z डिवाइडेड बाई 2 पाई F। Z यहाँ से 2 पाई कांस्टेंट है, F की वैल्यू 50 हर्ट्ज। ये तीनों वैल्यूज का मीन फाइंड आउट कर लेंगे। अभी हमने ऑब्जर्वेशन में नोट किया है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ AC यूज्ड इक्वल टू F इक्वल टू 50 हर्ट्ज, जीरो करेक्शन ऑफ वोल्ट मीटर निल, जीरो करेक्शन ऑफ मिली एमीटर निल। हमने करंट और वोल्टेज की वैल्यूज़ भी नोट की थी, वहाँ से इम्पीडेंस Z हमने फाइंड आउट करनी है। Z का फार्मूला क्या है, VP डिवाइडेड बाई IP। यहाँ से VP की वैल्यू यूज़ करनी है और यहाँ से IP की वैल्यू यूज़ करनी है। इन तीनों वैल्यूज़ के लिए Z फाइंड आउट करने के बाद हमने सेल्फ इंडक्टेंस इस फार्मूले से फाइंड आउट करनी है, L इक्वल टू Z ओवर 2 पाई F। यहाँ से Z की वैल्यू और यहाँ से F की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो ये L की वैल्यूज़ आ गई। अब इन तीनों वैल्यूज़ का हमने मीन फाइंड आउट करना है, तो मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं कि इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करके 3 पे डिवाइड कर देते हैं। अब ये 0.159 हेनरी है, इसको मिली हेनरी में लिखें तो ये 159 मिली हेनरी हो जाएगा। इंडक्टेंस फाइंड आउट करने के लिए जो सर्किट डायग्राम हम यूज़ करेंगे वो आप इस सेक्शन में देख रहे हैं। ये की है, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ये रियोस्टेट है, ये इंडक्शन कायल है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 2 कायल्स हैं, जबकि सेल्फ इंडक्टेंस मेजर करने के लिए हमने सिर्फ एक कायल यूज़ की थी। ये मिली एमीटर है जिससे करंट नोट करेंगे और ये वोल्ट मीटर है जिससे वो वोल्टेज नोट करेंगे जो कि इंडक्शन कायल में इंड्यूस होती है। म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमने कनेक्शंस कंप्लीट कर लिए हैं। पावर सप्लाई की आउटपुट को यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया है और म्यूचुअल इंडक्टेंस के टर्मिनल्स को वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट कर दिया है। ऑपरेटर्स को टर्न ऑन कर रहे हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड आउट करने के लिए यहाँ से पावर सप्लाई से हम वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं। वोल्टेज को इंक्रीज करने के बाद यहाँ से वोल्ट मीटर की रीडिंग और करंट मीटर की रीडिंग नोट कर रहे हैं। यहाँ से आप देख रहे हैं कि 8 डिवीजन आ रही हैं, क्योंकि हर डिवीजन 2 मिली एम्पेयर की इक्वल है, तो हमारी करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 मिली एम्पेयर, दैट इज 16 मिली एम्पेयर। वोल्ट मीटर में देखें तो हमारे पास 3 डिवीजन आ रही हैं, क्योंकि हर डिवीजन 0.2 वोल्ट के इक्वल है, तो इसलिए वोल्टेज की वैल्यू हो जाएगी 3 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 वोल्ट, दैट इज 0.6 वोल्ट। करंट की वैल्यू 16 मिली एम्पेयर और वोल्टेज की वैल्यू 0.6 वोल्ट अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। करंट इन द प्राइमरी कॉइल IP एम्पेयर्स, दैट इज 16 मिली एम्पेयर। एम्पेयर में चेंज करने के लिए उसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया,
voltage across the secondary coil Vs, that is 0.6 volt. नेक्स्ट रीडिंग के लिए वोल्टेज को फर्दर इंक्रीज कर रहे हैं, उसके कोरेस्पॉन्डिंग वोल्टेज और करंट नोट करते हैं। करंट की वैल्यू देखें तो ये नीडल एग्जैक्टली 40 मिली एम्पेयर पे आ रही है, इसलिए हमारी करंट की वैल्यू हो जाएगी 40 मिली एम्पेयर। वोल्ट मीटर में आप देखें तो 7 डिवीजन्स कंप्लीट हैं, आगे आधी डिवीजन है, तो ये हो जाएगी 7.5 डिवीजन्स, क्योंकि हर डिवीजन 0.2 वोल्ट के इक्वल है। तो वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 वोल्ट, दैट इज 1.5 वोल्ट। करंट की वैल्यू 40 मिली एम्पेयर, वोल्टेज की वैल्यू 1.5 वोल्ट अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। करंट 40 मिली एम्पेयर, 40 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ एम्पेयर, वोल्टेज 1.5 वोल्ट। नेक्स्ट रीडिंग के लिए वोल्टेज को फर्दर इंक्रीज कर रहे हैं, उसके कोरेस्पॉन्डिंग करंट और वोल्टेज नोट करते हैं। यहाँ से आप देख रहे हैं कि हमारे पास 29 डिवीजन्स आ रही हैं, क्योंकि हर डिवीजन 2 मिली एम्पेयर के इक्वल है, इसलिए करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 29 मल्टीप्लाइड बाई 2 मिली एम्पेयर, दैट इज 58 मिली एम्पेयर। यहाँ से वोल्टेज की रीडिंग देखने के लिए हमारे पास 11 डिवीजन्स आ रही हैं, क्योंकि हर डिवीजन 0.2 वोल्ट के इक्वल है, तो टोटल रीडिंग क्या हो जाएगी, 11 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 वोल्ट, दैट इज 2.2 वोल्ट। करंट की वैल्यू 58 मिली एम्पेयर, वोल्टेज की वैल्यू 2.2 वोल्ट अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। करंट 58 मिली एम्पेयर, 58 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ एम्पेयर, वोल्टेज 2.2 वोल्ट। म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड आउट करेंगे इस फार्मूले से, M इक्वल टू VS डिवाइडेड बाई 2πf IP। VS की वैल्यू यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, F की वैल्यू 50 हर्ट्ज और IP की वैल्यू ये वाली यूज करेंगे। फिर इन तीनों वैल्यूज का मीन फाइंड आउट करेंगे। हमने ऑब्जर्वेशंस में करंट इन प्राइमरी कॉइल IP, वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल VS नोट की थी। अब हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड आउट करनी है इस फार्मूले से, M इक्वल टू VS डिवाइडेड बाई 2πf IP। VS की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट करनी है, F की वैल्यू है 50 हर्ट्ज, IP की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट करनी है। ये इन तीनों वैल्यूज़ के लिए हमने M फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद मीन वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करके 3 पे डिवाइड करना है। तो मीन वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस आ रही है 0.119 हेनरी। इसको अगर हम मिली हेनरी में लिखना चाहें तो हम लिखेंगे 119 मिली हेनरी। मजीद लेक्चर्स और एक्सपेरिमेंट्स के लिए फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब करें। हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले हासिल करने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें।